जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। आपकी सुरक्षा कवच का शुक्राना। आपके प्यार भरी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। हमको अपने से कनेक्ट करने का शुक्राना। शुक्राना सिखाने का शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपने दो छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ। पहला सत्संग मेरा ये है कि अभी मैंने वेरी रिसेंटली मैंने किसी आंटी का एक चैनल पर सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक दिन मार्केट जा रही थी। बहुत क्राउडेड ट्रैफिक वाली रोड थी और ना जाने क्या हुआ, वो अचानक से जो है सड़क पर गिर गई। उनके दोनों घुटने सड़क पर थे, उनके हाथ सड़क पर थे और बहुत इम्पैक्ट से वो गिरी। बहुत ज़्यादा उस रोड पे सारे जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे थे, लेकिन आंटी को एक खरोच भी नहीं आई। बिल्कुल वो सेफली जो है उठ के खड़ी हो गई और उनको बिल्कुल चोट नहीं लगी। शुक्राना गुरु महाराज आपका। अब इससे मैंने अपने एक सत्संग को कनेक्ट किया जब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी। जो ये बहुत पुरानी बात है, करीब 10-12 साल पुरानी बात है, शायद उससे भी ज़्यादा। मैं भी दिल्ली के जो जीके एरिया है वहाँ पर एक बार रिक्शा में जा रही थी। बहुत क्राउडेड रोड थी, बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ थे वहाँ पे और हम दोनों जब जा रहे थे रिक्शा में, तो पीछे से जो है दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मेरा जो पर्स है वो बहुत ज़ोर से खींचा। वो मेरा पर्स लेकर भाग गए और मैं बहुत इम्पैक्ट से सड़क पर गिर गई। चलती सड़क थी संगत जी, बहुत ट्रैफिक था। हर तरीके का वहाँ पे जो है स्कूटर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सब चल रहे थे और मैं बहुत ज़ोर से सड़क पर गिर गई और मेरी सिस्टर लॉ ने एकदम से जो है रिक्शे वाले को रोका और मतलब एक्चुअली वो बताती हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उड़ के जो है रिक्शा से नीचे सड़क पर गिरी हूँ। लेकिन मुझे एक खरोच नहीं आई। उन लोगों ने सब लोगों ने मुझे उठाया, थोड़ी देर बिठाया और मैं आराम से जो है फिर कंफर्टेबली उठ गई। अनंतम शुक्राना महाराज। पता नहीं आपने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। हम कहते हैं ये बातें कि हमको इस साल से हम गुरु जी से कनेक्टेड है, इस साल से हम जुड़े हुए हैं, इस साल से हम संगत बने हैं, पर नहीं, महाराज ने हमको कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है ये हम नहीं जानते। कब से उन्होंने हमारे आसपास इतना अच्छा सुरक्षा कवच लगाया हुआ है हम नहीं जानते। हमको हमारे को वो इतनी ब्लेसिंग्स देकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शुक्राना महाराज। आपने मुझे कब से अपनी बेटी बनाया है पता नहीं और पूर्ण रूप से आपने जो है रक्षा की हुई है हमारी। थैंक यू सो मच। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि कुछ दिन से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही। उनको थोड़ी सी खांसी ज़्यादा हो रही है। तो हमने जैसे एंटीबायोटिक्स का उन्होंने कोर्स किया, वो भी पूरा हो गया। वो होम्योपैथी को भी फॉलो करते हैं। तो कुछ टाइम से जैसे एलर्जिक कफ़ के लिए वो भी लेते हैं और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। होम रेमेडीज़ भी करके देख रहे थे, अदरक, शहद वग़ैरह, और वो थोड़े से जैसे लो भी हो रहे थे। तो हमने जो है उनके टेस्ट कराए क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करा लीजिए। तो टेस्ट कराए क्योंकि पैरों में सूजन वग़ैरह भी थी और साथ-साथ जब वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आने वाली थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा जपजी साहब पढ़, सुबह उठ के अमृत वेला उठ और जपजी साहिब संभाल। जितना पढ़ सकती है जपजी साहिब उतना पढ़ती जा। गिनती ना करियो, बस तू पढ़ती जा। तो मैंने क्या उठना था, मेरे महाराज ने मुझे अपने आप जो है सुबह 3:30 बजे उठा दिया और मैं अपने महाराज के स्वरूप के आगे बैठ गई संगत जी, और मैं जपजी साहिब पढ़ती रही। मतलब जितना मैं पढ़ सकती थी उसको बार-बार मैं पढ़ती रही और इतनी इतनी कृपा है मेरे प्यारे गुरु महाराज की कि रिपोर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। संगत जी, ये सब आपका प्यार है और गुरु जी का आशीर्वाद है कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई। मेरे पति अंकल की रिपोर्ट्स एकदम सही आई हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दो टेस्ट और भी बचे हैं एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि वो भी बिल्कुल सही आएंगे। शुक्राना महाराज।
संगत जी, गुरु जी के जो मैसेज आते हैं, जो हमको वो जपजी साहिब पढ़ने को और शिव पुराण पढ़ने को कहते हैं, उनको इग्नोर ना करा करें, उनको पढ़िए। थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, धीरे धीरे करके पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी संगत जी, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि चाहे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं इस कंसर्न में भी, या नहीं भी आपको ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते, लेकिन अपने घरों को एकदम साफ रखिए। हर थोड़े थोड़े दिन बाद जो है अपने घरों को चेक करिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें जो जिनका आप कोई यूज़ नहीं है, पुराने कपड़े हो गए, बिल्स हो गए, कॉपीज़ हो गई, पेन्स हो गए, और भी बहुत जैसे टूटा फूटा सामान होता है, हम रखते जाते हैं, अरे शायद कभी काम आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा। नहीं, उनको उठा के फेंक दीजिए। वो एक्चुअली में नेगेटिविटी लाते हैं। उन चीज़ों को फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को। और वो बिल्कुल कोई यूज़ की नहीं होती हैं हमारे। और दूसरी चीज़, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स या रूम फ्रेशनर्स, और जैसे फिटकरी और सेंधा नमक, इन सब को जो है यूज़ करते रहिए। इससे घर में बहुत अच्छी एक वाइब फैलती है, अच्छी वाली। जैसे कि अगरबत्ती वगैरह भी जला सकते हैं, अगर किसी को एलर्जी ना हो उससे तो वो भी जलाइए। घर में एक बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अम, एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। सो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए, और शायद गुरुजी भी इससे प्रसन्न होते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो होते हैं। सो आप सबको गुरुजी का बहुत सारा प्यार मिलता रहे। गुरुजी सर्वदा भला करना, प्यारी प्यारी संगत को हमेशा अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स न्योछावर करते रहना। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना महाराज, कभी नहीं हमको छोड़ना गुरु महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए और आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर जुलाई में हो जाएंगे जो गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है। तो इसमें ये समझा है मैंने कि जो हमारे 10% रिमेनिंग कर्म कष्ट भी है ना, वो गुरुजी बहुत हिम्मत हौसला देते हैं और छोटे में कर्म कष्ट कटवाते हैं और उस इंटेंसिटी को फील नहीं होने देते। जो भी हमारा समझ आ जाता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि समझ आ जाता है कि ये उन्होंने छोटे में कर्म कष्ट कटवा दिए। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इन सालों में गुरुजी ने ना बहुत ही स्पीडी वे में मेरे कार्य रास किए हैं, 3D वर्ल्ड के भी। जैसे बहुत ही मेरी लाइफ में स्टकनेस थी, एक जैसे रुक सी गई थी लाइफ, है ना। दुविधा बहुत थी, कोई अपना नहीं था पूरे संसार में। ऐसे बड़ा पूरा परिवार होके भी ऐसा लगता था कोई है ही नहीं। लेकिन वाहिगुरु पे पूरा भरोसा था। और इन 4 सालों में गुरुजी ने मेरे ये ध्यान में भी रख के, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमने क्या क्या कर्म पिछले जन्म की इस जन्म में भी हम भूल गए होते हैं। तो उन्होंने ना, जो मैं सबसे ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ वो ये कि जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया ना संगत जी, तो फिर वो अ, हाथ छोड़ते नहीं हैं। मेरे पे उन्होंने इतनी कृपा की कि बिगिनिंग में ही जब उन्होंने बता दिया कि वो मेरे वाहिगुरु हैं और वो आ गए हैं सतुर स्वरूप में, और पहले ही उन्होंने वाहिगुरु का रंग बहुत चाढ़ा था और गुरबाणी का भी। तो जब वो सतगुरु स्वरूप में आ गए तो उन्होंने मुझे जो डायरेक्ट कनेक्शन की दात और टेलीपैथी मैसेजेस, और पूरा जब उन्होंने कह दिया ना कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, है ना, सब भाई बहन दोस्त मित्र सखा शुभ चिंतक जब वो ही हैं, तो वो ये सारे रिश्ते बड़े ही
बखूबी वो रिश्ते निभाते हैं। अ, हम बहुत ही लकी हैं उनकी शरण में हैं, ऐसे प्यारे सतगुरु की। अ, कर्म कष्ट के हिसाब से हमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे सब्र संतोख से और उनका हम उनकी शरण में रहें, तो वो धीरे-धीरे समय निकलता जाता है। और गुरुजी खुद ही जब हम भी अपना फेद बना के रखें, वो खुद ही बहुत कृपा करते हैं अपनी संगत पे। जब उन्होंने हमें चूज़ कर लिया ना, कोई हमारे कोई श्रेष्ठ कर्म होंगे या उनका तरस आ गया, तो वो खुद ही अ, मतलब वो जो हमारा उन पे भरोसा है ना कि बना रहे, वो बहुत दया करते हैं। तो मैं इन 4 सालों में गुरुजी ने मेरे बहुत 3D वर्ल्ड के कारजास किए हैं। और ये भी मतलब कि किस तरीके से हमें उनका डायरेक्ट कनेक्शन बना रहना चाहिए, है ना? और मन डोलना नहीं चाहिए। खुद ही टेलीपैथी मैसेज हर सिचुएशन जो मेरी लाइफ में इन सालों में हुई ना संगत जी, उसके अकॉर्डिंगली गुरुजी मुझे टेलीपैथी मैसेज देते हैं। बिल्कुल वो बताते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। चाहे मतलब कई बारी मैं जैसे हम कहते हैं कि है ना कि टेलीपैथी मैसेज के लिए थोड़ा अरदास करूँ, लेकिन गुरुजी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझ पे बहुत कृपा उन्होंने की हुई है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जैसे पुरानी संगत को कहते थे कि तार नाल तार जोड़ो, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन। तो वो उन्होंने मुझ पे पहले ही कृपा की हुई थी निराकार स्वरूप में, वाहिगुरु के स्वरूप में। अ, मतलब मैं उनकी दया से अंतर्मुख थी और बड़ा ही गुरबाणी का आनंद रस आता था, तो एक कनेक्शन था। मैं हमेशा कहती थी मैं वाहिगुरु की फेवरेट हूँ, वाहिगुरु जी ने ऐसे कहा, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो अब सतगुरु स्वरूप में आए हैं, तो फिर मतलब मैसेजेस जो टेलीपैथी मैसेज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो हमेशा देते हैं। जब उनको पता लगता है कि ये आज उदास है, ये आज परेशान है, या कोई मेरे मन में कुछ भी कोई क्वेश्चन होता है, तो उसके गुरुजी आंसर देते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए मैंने देखा कि जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमें जो भी स्वरूप ब्लेस किया है, और अगर नहीं भी है तो जो भी स्वरूप होता है वो उनमें साक्षात विराजमान होते हैं अपनी संगत के लिए। हमें उनसे बात करनी है क्योंकि वो साक्षात विराजमान हैं। तो फिर जैसे पुरानी संगत उनके सामने बैठ के उनसे जो भी अपनी दुख सुख करते थे, है ना, तो इसी तरीके से वो साक्षात विराजमान है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उस वाहिगुरु जी का कि वो इतने प्यारे सतगुरु स्वरूप में आए हैं। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है उन्होंने, कि जो मेरे ना ज़िंदगी में संगत जी बहुत कमी थी, माता पिता के होते हुए भी, चाहे वो बिजी कह लो, है ना, मतलब वो प्यार जो होता है ना, वो नहीं मिलता था। बहुत ही कमी थी। मेरी टॉक्सिक मैरिज थी, तो बहुत बुरी तरह वो फेल हुई। उसके बाद मतलब उस कोई हस्बैंड का भी कोई प्यार नहीं मिला था, कोई रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं मुझे मिली। मैंने बड़ी कोशिश करी, जितनी मुझे समझ थी कि रिश्तों को निभाना है दिल से, है ना, तो लेकिन मुझे कोई मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे लग रहा था मैं ही किए जा रही हूँ। कोई मुझे कोई समझता ही नहीं है ना, मुझे उतना वो मिलता ही नहीं था प्यार। तो फिर बस सतगुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ के वो सारे रिश्तों की कमी वो पूरी की, वो खालीपन दूर किया, और ऐसा प्रेम दिया कि जो उन रिश्तों में ने भी नहीं देना था। क्योंकि ये सच्चा रिश्ता है और हमें सच्चे पातशाह मिले हैं। और धीरे धीरे इन सालों में गुरुजी ने वो जो हम रिश्ते अपने समझते हैं वो दूर करते गए। मतलब अपनी संगत से गुरुजी हर उस रिश्ते को दूर कर देते हैं जो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। और इतना मतलब इन सालों में गुरुजी ने मुझे बहुत लाड प्यार दुलार दिया है। हर तरीके से वो स्टैंड लेते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, और बहुत प्यारे हैं। छोटे छोटे इम्तिहान वो लेते हैं, लेकिन वो पास भी करवा देते हैं। और इसमें गुरुजी ने ना कई मेरे 3D वर्ल्ड के काफ़ी कारजास किए। और बिल्कुल वो ये भी देखते हैं कि मेरे पे कितना
विश्वास है और कितनी श्रद्धा है। कई बार ना संगत जी, मैंने ये देखा कि हम कोई गुरु जी से कुछ अरदास करते हैं, किसी कोई भी है ना, तो मैंने भी बहुत की, है ना, तो फिर मैंने देखा कि वो कई बार वो हमें जो हम चाहते होते ना वो नहीं पूरा होता है ना। तो पहले पहले हमें लगता है ना कि अब हम आपके शरण में हैं तो ये है ना, तो फिर धीरे धीरे समझ आता है कि वो बहुत हमारे कुछ गुरु, जितने गुरुजी हमें प्यार करते हैं ना, कोई दुनिया का कोई इंसान कर नहीं सकता। और दूसरा कि जितने शुभ चिंतक वो हैं ना हमारे सतगुरु जी महाराज, उतना दुनिया में कोई हमारा हो नहीं सकता इस कलयुग में। हम उनकी शरण में हैं तो वो हमारा बेस्ट से बेस्ट करेंगे। वो हमें ऐसे कभी नहीं, ना तो किसी कोई इंसान ऐसा है ना, और अगर हम कोई लाइफ पार्टनर सोचते हैं ना तो उसके पास ऐसे भेजेंगे। ना ही कोई अगर करियर की बात है, मैंने महसूस किया, ना ही वो हमारा करियर, हम कोई जिद करते हैं है ना, या कुछ हम सोचते हैं कि ये करियर मेरे लिए बड़ा सक्सेसफुल होगा है ना, तो वो करियर की अगर बात कह लो, और कुछ भी जो हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचते हैं है ना, अ, और अरदास करते हैं, तो अगर वो पूरी नहीं ना होती, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें वो भी हमारे लिए बहुत भला है। तो शुरू शुरू में मुझे ऐसे लगता था, तो मैं ना इससे कुछ अरदास करनी गुरु जी से, तो मैंने देखना कि वो बड़ी आस होती थी। मैंने कहा गुरु जी आप तो कहते हो मुझसे ही आस करनी है ना। तो फिर मैंने बाद में देखा कि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है हमारे फ्यूचर का भी, और हम अपने दिमाग से पता नहीं क्या मांगे, और वो पता नहीं खुशी कितनी देर की है, लेकिन हो सकता है कि हम कोई ऐसे कोई करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब ऐसी करना चाहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगी मेरे लिए है ना, या कोई प्रेशर होता है ना फैमिली का, या कुछ भी ऐसे है ना, कि जॉब करनी है हमें है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कुछ भी। तो अगर वहाँ पे बात नहीं बन रही, तो दैट मीन्स कि सतगुरु जी महाराज ने बहुत कोई बेहतरीन सोचा है, जिसमें हमें हमारा मन ना, हमारे मन को शांति सुकून मिले। अ, ऐसे सतगुरु जी के शरण में हैं हम, वो हमें कभी भी वहाँ नहीं भेजेंगे संगत जी जहाँ पे हमारा कुछ बुरा हो, जहाँ हम ऐसे रोते परेशान ही रहें। तो जब हमारे मन की, हम कहते हैं ना, अ, मन की तो वो जान लेते, वो अंतर्यामी है ना, विण बोलियां सबकी जानदा किस आगे की अरदास। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर वो नहीं पूरी होती ना उस तरीके से अरदास, उसमें बहुत भला है। तो उसमें गुरु जी से ऐसे मतलब नाराज होने की बिल्कुल बात नहीं है कि ये गुरु जी ऐसे है ना, मैंने तो ये सोचा था ऐसे। तो उसमें पता नहीं वो जानते हैं हमारा कितना भला है। कई बार ऐसे होता है कि कोई ना हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो मैंने महसूस किया, उनके साथ हमारा पता नहीं कितना नुकसान होना था है ना, कितना टाइम लग जाना था। तो वो मैंने देखा कि छोटे में कई बार कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब प्लेस हो सकती है ना, कोई भी एरिया ऑफ अवर लाइफ जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट हो सकता है। तो अब हम सतुर की शरण में, तो वो छोटे में कर्म का इस तरीके से भी कटवाते हैं कि हमें पहले लगता है कि ये क्या, मतलब ये तो ऐसे थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस सा हो गया, या ऐसे मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, तो वो पता नहीं कितना मतलब और ज़्यादा होना था। तो हम उनकी शरण में हैं, वो हमारा ना छोटे में ऐसे कार्मिक अकाउंट भी क्लियर करवा देते हैं बहुत थोड़े टाइम पीरियड में, हर तरीके से। वो मैंने महसूस किया कि वो हमारे अ, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए उसके हिसाब से जो कार्मिक अकाउंट्स हमारी लाइफ में आने थे, और हमें उनसे सफरिंग्स मिलनी थी, और पता नहीं क्या क्या लेसन है ना। तो हम सतगुरु की शरण में हैं, तो वो मैंने महसूस किया कि वो जो अगले जन्मों में भी शायद उन्होंने आना था, तो वो गुरुजी छोटे में थोड़े टाइम पीरियड में उनको हमारा जो उनके साथ लेखा जोखा है ना, वो विद इन 6 मंथ कह लो,
या 3 मंथ्स कह लो, उसका टाइम पीरियड भी कम करवा देते हैं। और हमें तो हर तरीके से मैंने ये महसूस किया कि सरेंडर करने का मतलब है कि हम अपना दिमाग सच में ना लगाएं, क्योंकि हम जब पुरानी संगत से बार बार सुनते हैं कि वो कहते थे कि अपनी जो भी कहते होते थे कि अपना जूतों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ, या अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ, या जैसे भी कहते थे। क्योंकि इसमें ये कोई का हमारा जो दिमाग है ना, ये इसका ऐसे कोई, हम पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम है ना, वो उनको सब पता कि ये इसके लिए ठीक है या नहीं, ये इसके फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। तो हम ऐसे कुछ भी अब इतने टाइम पीरियड में मैंने समझा है, और गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं ना, उनको पता होता है कि ये अपने लिए क्या मांग रहे हैं, क्या है ना। तो उनसे ना कोई ऐसे बिगिनिंग में रो के मैं कई बार अरदास करती थी, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि वो हमारे इतने शुभ चिंतक है ना, तो हमें उनसे यही कहना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतरीन है ना, आप वही करेंगे, हमें पता है, और वही करना। हमें नहीं पता हमारा हमारा सही गलत क्या है ना, तो आप बेहतरीन करेंगे। तो वो अ, फिर गुरुजी के ऐसे जब हम जिद सी करते हैं ना, ऐसे ये क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे चाहा था, है ना। तो वो इसलिए सरेंडर भी मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी फिर सरेंडर कैसे करना है ये भी आप ही समझा दीजिए, इतनी तो समझ नहीं है, और सरेंडर कैसे करना है। और जो अरदास हम ये करते हैं ना, जैसे अपने कोई हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, है ना, सुख शांति के लिए, है ना, ऐसी तो गुरु जी अरदास बेनती बहुत जल्दी प्रवान करते हैं, तो ऐसे उन्होंने की है हमेशा ही। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी महाराज का। और बाकी जो ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग रन के लिए, जो फ्यूचर के लिए, सेटलमेंट के लिए, वो हमें ना ऐसे अ, किसी पर्टिकुलर मतलब पर्सन, प्लेस, करियर या कुछ भी उसके लिए ऐसे कोई जिद नहीं करनी चाहिए, मैंने देखा, क्योंकि उनको पता है सही टाइम पे वो बेस्ट बेस्ट देंगे अपनी संगत को। जब जब कभी इफ बट मेरे डाउट मन में आता है ना कई बार ऐसे, कभी कभी तो गुरुजी ने ना बिल्कुल साथ उसी टाइम पीरियड पे मुझे ऐसी पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करवाते हैं, रिलेटेड जो भी मेरे मन में चल रहा होता है उससे आंसर मिल जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, हिम्मत हौसला बहुत बनता है। अ, इसलिए हमें नेगेटिविटी मन में आनी नहीं देनी चाहिए, इफ बट नहीं आना चाहिए, ये दिमाग ही है ये सब कुछ। इसीलिए तो वो कहते हैं दिमाग को जब मेरे पास आना, दिमाग को बाहर छोड़ के ही आना है। तो ये मंदिर की बात जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे तब की बात नहीं, अब भी ऐसे ही है। जो वो साक्षात विराजमान है, जो भी हमारे घर में मंदिर है, या जब हम उनसे बात करते हैं, जब वो साक्षात विराजमान है, तो फिर उस टाइम फिर ये दिमाग ही है, इसमें ही शक वगैरह आता है या कुछ ऐसे, तो नेगेटिविटी जो आती है वो आने ही नहीं देनी चाहिए। उसके लिए मैंने महसूस किया कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनके सत्संग श्रवण करने चाहिए, पुरानी संगत की, है ना, वो क्योंकि वो उनको मिले हुए हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि गुरुजी महाराज कैसे उनसे बात करते थे, गुरुजी के आइडियोलॉजी, और कैसे वो उनका कल्याण करते थे, है ना। तो कितनी पॉजिटिविटी आती है ऐसे। और वैसे भी जब हम सत्संग श्रवण करते हैं ना, पुरानी संगत या नई संगत के, या अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो वो गुरु जी साक्षात विराजमान होते ही हैं उस टाइम, क्योंकि अ, वो कहते थे कि जो सत्संग श्रवण करता है उसका भी कल्याण, जो सत्संग शेयर करता है, जो सत्संग अपना सुनाता है उसका भी कल्याण। तो गुरु जी ने मुझसे शुक्राना सत्संग भी बहुत शेयर करवाए हैं, तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी वो कभी हाथ नहीं छोड़ते, वो मन नहीं, मतलब हमारा डोलना चाहिए। वो इम्तिहान लेके अपने आप ही इम्तिहान को पास करवा देते हैं, चाहे कुछ भी आपको कई बार
कई बार ऐसे होता है कि सेहत ख़राब हो जाती है, कोई फिज़िकल पेन होती, सीवियर पेन होती है ना? पैनिक नहीं होना चाहिए। उसमें भी मैंने देखा कि आप बस गुरुजी से अरदास करनी चाहिए मन में और उनका मंत्र जाप और या गुरबाणी अ, शब्द जो गुरुजी के स्वरूप लगे होते हैं, जैसे मेरा बैद गुरु गोबिंदा, है ना? और पैनिक नहीं होना चाहिए, उस टाइम भी शुक्राना करना चाहिए मैंने देखा, क्योंकि धीरे-धीरे हमें समझ आती है कि ये जो अगर कोई पेन आ रही है, कोई सफ़रिंग आ रही है, तो ये गुरुजी छोटे में कर्म कष्ट उठवा रहे हैं। हमारे जन्मों-जन्मों की जो बुरे कर्म हैं उसका, है ना? तो वो छोटे में कटवा रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ कि इस इतने समय में आपने जो भी मेरे छोटे में कर्म कष्ट कटवाए हैं और पूरा साथ दिया उस टाइम भी, तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बाकी भी आपने मेरी फैमिली की भी हमेशा कृपा की, उनके भी मैंने महसूस किया कि उनके भी छोटे में ही कर्म कष्ट कटवाते हैं, क्योंकि एक को कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी सारी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और जिस घर में हम रह रहे हैं संगत जी, वो उन्हीं का दिया हुआ है। और हर जो भी उसमें ब्लेसिंग है, जो भी अबंडेंस है, एवरीथिंग वो उन्हीं की दी हुई है। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और हमेशा मैं यही कहती होती हूँ जब भी कोई ऐसे परेशानी आती है कि गुरुजी आपका घर है, आप साक्षात विराजमान हो, हम आपके बच्चे आपकी शरण में हैं। इस घर में आपने ही सुख शांति बना के रखनी है, रिश्तों में मिठासता मधुरता बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बने रहे। और वो हमेशा ही कृपा करते हैं। और हमें जब वो साक्षात विराजमान है ना, तो हमें ऐसे नहीं कि हमने एक दिन बात कर ली, है ना? या जब हमारे घर के मुखिया होते हैं, है ना? तो वो हम उनको समझते हैं ये मुखिया है घर के, है ना? कोई भी हो सकते हैं, हमारे दादाजी या कोई हमारे फादर, है ना? तो उन उनसे बातें हम करते हैं डेली अपने फैमिली मेंबर से, है ना? तो वो भी तो जब साक्षात विराजमान है ना, फिर वो उनसे हमें, और वो ही तो हैं, चाहे हमारे 3D वर्ल्ड के रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा गुरुजी हमें प्रेम करते हैं। गुरुजी हमारे दुख को अपना दुख समझते हैं, हमारे सुख को अपना सुख समझते हैं, हमारे दुख में वो दुखी होते हैं, हमारे खुशी में वो बहुत खुश होते हैं। और हमारी जो अचीवमेंट्स है या जो उन्हीं की ब्लेसिंग से मिलती है ना, और सेलिब्रेशन उन्हीं के साथ, वो ही सबसे ज़्यादा हमारे शुभ चिंतक हैं, वही हैं। ये धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि तेरा कल्याण मैं ही करना, तेरा भला ये करना किसी ने तो मैं ही करना है। और वो बता देते हैं, वो लाड प्यार दुलार इतना देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं ना। और अब समझ आता है कि कोई भी अगर कुछ भी मुश्किल आती है ना, कोई अगर बीमार भी हो जाऊँ या कुछ भी, पता गुरुजी हैं ना, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी साथ में हैं, गुरुजी तो मुझे ऐसे परेशान थोड़ी देख सकते हैं। और सच में गुरुजी फटाफट वो दुख दूर कर देते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इस कलयुग में हम उस सृष्टि के रचयिता सदाशिव, जो इतने प्यारे सतगुरु स्वरूप में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। और कल तक मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मैं गुरुजी से बड़ा ही कहती थी, गुरुजी आपने तो मुझे एकदम से, कहते हैं ना, नीचे ऊँच करे मेरा गोबिंद काहूँ ना डरे। इतने प्यारे मेरे वाहिगुरु, इतने प्यारे सतगुरु स्वरूप में आ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया, अपनी पवित्र चरण क्षण में जगह दी। कल तक मुझे कोई आसरा नहीं लगता था, है ना? और ऐसा आसरा दिया उन्होंने। और सतगुरु का दरबार मिला, इतना प्यारा संगत परिवार मिला, है ना? गुरुजी के बिना तो गुजारा ही नहीं है अब। तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत कृपा है गुरुजी महाराज की। ऐसे ही गुरुजी अपना दया दृष्टि मुझ पे और इस घर परिवार पर, जो आपका ही घर परिवार है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हमेशा आपके प्रति श्रद्धा आस्था जो बनी रहे, वो और बढ़ती जाए। और
हमेशा सही मार्गदर्शन करना, हमेशा रक्षा करना। और संगत जी मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चुके हो कोई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।